खानदानी सामान वाले शहनशाहों में से एक नामवर बादशाह था, जिसकी सल्तनत की हदें दूर दूर तक फैली हुई थीं। उसके 2 लड़के थे, एक का नाम शहरयार और दूसरे का नाम शाह जमान था। दोनों शहजादे अपनी बहादुरी और अक्लमंदी में बहुत मशहूर थे। बाप के इंतकाल के बाद बड़ा भाई शहरयार तख्तनशीन हुआ और छोटे भाई शाह जमां को समरकंद के सूबे का हाकिम मुकर्रर कर दिया गया। 20 साल तक दोनों आराम और राहत के साथ हुकूमत करते रहे। एक मर्तबा शहरयार ने अपने छोटे भाई शाह जमां को मुलाकात के लिए बुलाया। शाह जमान ने इंतजाम ए सल्तनत वजीर आजम के सुपुर्द किया और खुद भाई से मिलने के लिए रवाना हो गया। रात को जब मंजिल पर क़याम किया तो उसे ख्याल आया कि जो तोहफे मैंने भाई को पेश करने के लिए निकाले थे वो महल में ही रह गए हैं। लिहाजा उसी वक़्त 2 खास गुलामों को साथ लेकर फिर शहर की तरफ वापस आया और अंदर दाखिल हुआ। ये सोचकर कि मेरी वापसी से लोगों को परेशानी न हो, खामोशी से महल में दाखिल हुआ। अंदर पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी बीवी एक हबशी गुलाम के साथ सो रही थी। शिद्दत ए रंज और गजब से कांपता हुआ तलवार हाथ में लेकर आगे बढ़ा और दोनों को हालत ए ख्वाब में कत्ल कर दिया। इसके बाद खामोशी से अपने सफर पर रवाना हो गया। लेकिन मल्लिका की बेवफाई और इस्मत फरोशी का इतना जबरदस्त सदमा हुआ कि हर वक्त तबीयत मुंह अधमरी रहने लगी। सफर के दौरान हरचंद कोशिश की कि किसी तरह ये ख्याल दिल से निकल जाए, लेकिन कामयाब न हो सका। आखिर सफर खत्म हुआ और शाह जमां अपने भाई शहरयार के पास पहुंचा। शहरयार ने बड़ी गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल किया और अपने खास महल में लाकर ठहराया, जहां शाही पाह, बिस्तर और शाही नजारा मयस्सर था। आम हालात में शायद शाह जमां बहुत मसरूर होता, लेकिन उस सदमे की वजह से जो उसे पहुंच चुका था, जिंदगी की हर लज्जत बेमजा लग रही थी। हर किस्म के आराम और भाई की बेमिसाल मोहब्बत के बावजूद शाह जमां हर वक्त अफसुर्दा और दिल शिकस्ता रहता था। शहरयार उसकी ये हालत देखता तो खुद भी रंजीदा होता, लेकिन उसका ख्याल था कि भाई दूर रहने और अहले खानदा की याद से परेशान रहता है। चंद रोज में तबीयत संभल जाएगी। एक रोज सुल्तान शहरयार ने भाई से कहा कि सैर व शिकार के लिए चलो, लेकिन शाह जमां ने अलालते तबीयत का उज्र करके जाने से इनकार कर दिया। मजबूरन शहरयार अकेला ही शिकार खेलने चला गया। शाह जमां अपने कमरे में बैठा हुआ बाग की सैर कर रहा था, लेकिन दिल पिछले वाकयात की वजह से परेशान था। इतने में सामने से जनाना महल का दरवाजा खुला जो बाग की जानिब था, और मल्लिका शहरयार अपनी 20 सहेलियों के साथ अंदर आईं और बाग के उस हिस्से में चली गईं जो आम निगाहों से महफूज था। यहां पहुंचकर उन खवासों सहेलियों ने अपने लिबास उतार दिए तो शाह जमान ने देखा कि वे औरतें नहीं बल्कि तंदुरुस्त हबशी जवान थे। फिर हर हबशी ने एक एक खास को अपने पहलू में ले लिया। खुद मल्लिका शहरयार तन्हा रह गई। अब मल्लिका ने मसूद मसूद कहकर आवाज। थोड़ी देर बाद एक और हबशी गुलाम आया और मल्लिका से इख्तिलात करने लगा। ये सब कुछ देर तक ऐश व इशरत में मशगूल रहे। उसके बाद सबने गस्ल किया और जैसे आए थे वैसे ही वापस चले गए। ये वाकया देखकर शाह जमां को यकीन हो गया कि औरत की फितरत ही बेवफाई है और शायद हर औरत इसी तरह अपने शौहर से खयानत करती है, और दिल को समझाया कि तू अपनी बीवी की इस्मत बाख्ता चरित्रहीन होने से फौजुल रंजीदा होता है। दुनिया में सभी मर्द इस मुसीबत में मुबतला हैं। चुनांचे वो कोफ्त जो हर वक्त उसके दिल को लगी रहती थी जाती रही और वो खश रहने लगा। चंद रोज बाद शहरयार शिकार से वापस आया और भाई को मसरूर देखकर खुश हो गया। इसके बाद शाह जमां से दरियाफ्त करने लगा कि गालिबन तुम्हारी तबीयत बहल गई है और अब वह कैफियत नहीं रही। मुझे बताओ कि किस तरह तुम्हें सुकून हुआ। शाह जमां ने बहुत चाहा कि असल बात न बताए, लेकिन भाई के इसरार से मजबूर होकर मुकम्मल वाकया उसे सुना। शहरयार ये सुनकर बहुत परेशान हुआ और कहने लगा कि जब तक मैं अपनी आंखों से देख न लूं यकीन नहीं आ सकता। शाह जमां ने कहा कि अगर आप देखना ही चाहते हैं तो चंद रोज के लिए फिर बाहर जाने का इरादा मशहूर कीजिए और यहां से रवाना भी हो जाइए, लेकिन शब को खामोशी से आकर छुप जाइए और फिर सब कुछ अपनी आंखों से देख लीजिए। चुनांचे शहरयार ने भाई की सेहत की खुशी के बहाने शिकार का इरादा जाहिर किया और दूसरे रोज दोनों भाई शहर से रुखसत हो गए, लेकिन रात को पोशीदा तौर पर महल में आकर छुप गए और बाग में खुलने वाली खिड़की के करीब बैठकर
पेश आने वाले मौके का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर के बाद मल्लिका शहरयार अपने 20 खवासों के साथ बाग में आई। 10 औरतों ने लिबास उतारा तो वे हबशी गुलाम थे। एक एक गुलाम एक एक खास को लेकर खलवत में चला गया और मल्लिका ने मसूद को पहले की तरह आवाज देकर बुलाया और उसके पहलू में बैठकर प्यार करने लगी। सुबह तक ये जलसा जारी रहा। इसके बाद सबने गुस्ल किया और फिर जनाना लिबास पहनकर वापस चले गए। ये वाकया देखकर शहरयार की नजरों में दुनिया तारीख हो गई। भाई से कहने लगा कि अब दुनिया में रहने को जी नहीं चाहता। हम दोनों बहुत ही बदनसीब हैं। चलो आबादी छोड़कर जंगलों में फकीरों के साथ रहे। शाहजमान ने भाई को समझाया, लेकिन शहरयार न माना। मजबूरन शाहजमान ने कहा, अच्छा मैं भी चलता हूं, लेकिन शर्त है कि अगर दुनिया में हमें कोई अपने से भी ज्यादा बदनसीब मिला तो फिर वापस आकर पहले की तरह अपने फर्ज अदा करेंगे। शहरयार ने यह शर्त मंजूर कर ली और शब की तारीकी में दोनों भाई जंगल की तरफ रवाना हो गए। चंद रोज सफर करते हुए इत्तिफाकन साहिल ए बहर ए ओमान अरब सागर पर जा निकले। बहुत थके हुए थे। कुछ देर आराम करने को एक सायादार दरख्त के नीचे बैठ गए। अब भी उनको आए हुए कुछ ज्यादा वक्त नहीं हुआ था कि समुंदर के पानी में जबरदस्त तिलातुम लहरें हुआ और एक जगह से पानी फट गया और उसमें से एक दैव सर पर संदूक रखे हुए निकला। दोनों भाई खौफ की वजह से दरख्त पर चढ़ गए। दैव ने संदूक को दरख्त के नीचे रखकर खोला और एक निहायत हसीन औरत को उसमें से निकाला और उसके सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। फिर कहने लगा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और चाहता हूं कि दूसरी कोई आंख तुम्हें न देख सके, इसलिए मैंने तुम्हें बंदी बना रखा है और इस संदूक को हर वक्त अपने साथ ही दरियाओं में रखता हूं। दैव कुछ देर उस औरत से बातें करता रहा। उसके बाद उसके झानों पर सर रखकर सो गया।